Mother of two beautiful kids. I want to ask you, being a woman कितना special है आपके लिए? जैसे कि हम माँ दुर्गा के भी 9 रूप हैं, हम मतलब घर को भी संभालना, बाहर भी संभालना है। If we talk about the women who are working in a corporate space, बट एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ एंड आई एम अ सोशल वर्कर, एम्बेसडर फॉर सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस। तो इस तरह मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मुझे लगता है कि हर जो महिला है वो अपना जो एक बैलेंस है लाइफ में वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकती है। आपसे पूछी जाए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एज अ वुमन, मतलब बचपन से लेकर आज तक, तो आप किन 3 चीज़ों को पॉइंट आउट करके बताना चाहोगे? 95 फीवर एफएम पर अ वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं मुझे यानी तफरीबास कर्णिका को। एंड आई जस्ट वांट टू से कि लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं जब आप किसी बहुत ही स्पेशल समवन से मिलते हैं एंड दैट स्पेशल समवन इज हियर विद मी। मैम, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर लिसनर्स? नमस्कार, मेरा नाम नित्या चावला है। बाय प्रोफेशन आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, एंड बाय पैशन आई एम अ सोशल वर्कर और मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल किड्स। अच्छा, सिंस वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन्स डे टुडे, आई वांट टू आस्क यू, बीइंग अ वुमन कितना स्पेशल है आपके लिए? लगता है बीइंग अ वुमेन इज अ ब्लेसिंग कि जहाँ वुमेन का नाम आता है तो वो मल्टीटास्कर अपने आप में हो जाता है। जैसे कि हम माँ दुर्गा के भी 9 रूप देखते हैं, तो हम एक वुमेन में भी सारे रूप देखते हैं, बीट अ मदर, बीट अ प्रोफेशनल, बी इट एनीथिंग, एक फैमिली मेकर है, जिस तरह से भी है तो वो एक ब्लेसिंग ही है। मतलब घर को भी संभालना, बाहर भी संभालना है, बिल्कुल ऑब्वियसली। और मुझे लगता है कि कोई भी वर्किंग वुमन हो चाहे घर पे भी हो, मुझे लगता है अगर घर पे भी कोई लेडी हाउस मेकर है तो उसको रिश्तेदारों को संभालना, अपने पक्ष को, हस्बैंड के पक्ष को संभालना, दिस इज ऑल्सो आई फील इट्स अ बिग डील। एब्सोल्युटली, मतलब हर रोल में मतलब किस तरह से सबको बैलेंस करके लेके चलना, वो एक जो ब्यूटी है वो वुमेन में मुझे लगता है इनबॉर्न है, और ये जो भगवान ने ब्लेसिंग दी है, तो आई रियली थैंक गॉड फॉर दिस ब्लेसिंग। अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट द वुमेन हु आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट स्पेस पर्टिकुलरली, तो उनको मुझे लगता है कि वो जो होता है ना कि सुबह टिफिन बनाने से लेकर 9 to 5 जॉब खत्म करके घर आने तक, उसके बाद भी ऐसे छुट्टी नहीं मिलती, आपको घर जाके भी कुछ कुछ करना पड़ता है, उनके लिए आप क्या कहोगे? देखिए, एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है हमें बहुत अच्छा मेंटेन करना पड़ता है। बीइंग प्रोफेशनल, आप ऑफिस में आप 9 to 5 लगे हुए हैं, घर पे आके भी आप काम कर रहे हैं, बट जब आपकी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है, लाइक अगर मैं अपने ही केस में काम बताऊँ तो आई वेयर सो मेनी हैट्स। मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ एंड आई एम अ सोशल वर्कर, एम्बेसडर फॉर सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस। तो इस तरह से मुझे मतलब दिन सुबह से लेकर शाम तक बहुत सी जगह पे जाना होता है, बट जब मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं करती हूँ कि मतलब दिन में मैंने आज यहाँ जाना है, ऐसे करना है, मुझे ये चीज़ें हैं, आई नीड टू सेट माई बाउंड्रीज, है ना, तो वो प्लानिंग नहीं होगी तो वो नहीं चलता है। प्लस एक सपोर्ट सिस्टम है, लाइक अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा एक सपोर्ट सिस्टम है जो वो है मेरी फैमिली, मेरी मदर इन लॉ है। मतलब हम घर की बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को जैसे रन करना बहुत डिफिकल्ट है, घर को रन करना भी उतना ही डिफिकल्ट है। मेरी मदर इन लॉ आज मेरा पूरा घर संभाल लेती हैं, वो पूरा संभाल रही हैं, इसीलिए मैं बेधड़क बाहर निकल आती हूँ। मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे पता है मेरे बच्चों के पास उनकी दादी है, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती है, तो उस तरह से है। प्लस उसके साथ में मेरा जो पार्टनर है, पार्टनर प्रोफेशनली और इमोशनली और मॉरली जिस तरह से भी सपोर्ट चाहिए वो मुझे मेरे पार्टनर से मिलती है ना। तो वो क्या कहते हैं कि तुम, आई वॉन्ट टू सी यू एट द टॉप, ठीक है, तो तुम बस एक फुटप्रिंट्स की कहानी हमेशा अपने जीवन में याद रखना। तो इस जिंदगी की राह में अगर पलट कर देखोगे, तुम्हें अगर पीछे 2 पैरों के निशान दिखाई दे, तुम ये मत सोचना कि मैं अकेले हूँ, तुम्हारे साथ में मैं हूँ। वो निशान जो है वो मेरे ही पैरों के हैं, मैंने तो तुम्हें गोद में उठाया हुआ है। Oh my God, हाँ, how तो sweet is that? आप बस आगे बढ़ो, है ना, तुम आगे बढ़ो, और अगर कभी गिरोगी तो मैं पीछे तुम्हें संभालने के लिए, वापस पुश करने के लिए खड़ा हूँ। तो जब आपका ऐसा सपोर्ट सिस्टम, ऐसा आपका प्लानिंग चलता है, तो मुझे लगता है कि हर जो महिला है वो अपना जो एक बैलेंस है लाइफ में वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकती है। बिल्कुल। और इसी पर दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपसे, वुमेंस डे पे हम एक स्पेशल सेगमेंट चला रहे हैं, व्हाट डज अ वुमन वांट। तो अगर 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएं कि आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एज अ वुमन, मतलब बचपन से लेकर आज तक, तो आप किन 3 चीज़ों को पॉइंट आउट करके बताना चाहोगे? अगर मैं काम के उसमें कहूँ तो दैट इज जेन्युइन इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट। इक्वल जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इक्वल होनी चाहिए। देखिए, हम नॉर्मली बात करते हैं ब्रेकिंग द सीलिंग, है ना, तो ये महज एक स्लोगन बन के नहीं रह गया है, दिस इज द नेसेसिटी। सेकंड, अगर हम बात करें, जैसे फ्लेक्सिबल थोड़ा एनवायरनमेंट होना चाहिए वुमेन के
अगर रिगार्ड में हम बात करेंगे, बी इट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स, बी इट इन टर्म्स ऑफ से हाइब्रिड मोड या वर्क फ्रॉम होम, कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट्स जो आजकल बहुत कोविड के बाद आए भी हैं, तो वो होना चाहिए। और तीसरा जो मुझे लगता है दैट इज सपोर्टिव एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट विच इज वेरी सेफ, उनकी जो वॉइस है दे आर बीइंग हर्ड, उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज बीइंग वैल्यूड, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कि एक कल्चर जहाँ पे उनको एक फेयर कॉम्पनसेशन मिले, प्लस एक ऐसा कल्चर जहाँ पे द challenges of motherhood, they are being understood and they are being respected for. Obviously. अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे काम जो आप अपनी जर्नी में आपने किए हों जो आप लिसनर्स तक पहुँचाना चाहें। मैंने 10 साल कॉर्पोरेट में दिए हैं, 10 साल आई एम अ सीजन्ड HR प्रोफेशनल, एंड वहीं से मेरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का जर्नी शुरू हुआ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड मोटिवेशनल स्पीकर का। तो मैंने बहुत से जैसे न्यूमरस इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बच्चों को इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, उनको शेप किया है आगे उनके फ्यूचर के लिए। प्लस अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें, जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ के लिए सॉफ्ट स्किल्स हैं, आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं कि उनको आगे कैसे अपने करियर में, अपनी प्रोफेशनल जर्नी में बढ़ना है, तो हमने उनको भी शेप किया है। उसके अलावा जैसे यहीं से फिर मेरा और एसोसिएशंस निकले। आई एम बीइंग एसोसिएटेड एज अ स्पीकर एज अ PLV इन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और वहाँ पे भी हम बहुत से रूरल एरियाज में जाते हैं, रूरल सेगमेंट, लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो लोग हैं, हम उनको इंस्पायर करते हैं, उनको अवेयर करते हैं। फीमेल्स जो रूरल वुमेन हैं उनको हम आगे बढ़ने के लिए बहुत इंस्पायर करते हैं। प्लस एक और है मेरा जो हैट दैट आई एम वेयरिंग इज आई एम एम्बेसडर फॉर सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस। सर्वाइकल कैंसर की आज हम बात करते हैं, इवन द एजुकेटेड मास, यू नो, उनको कहो जी सर्वाइकल कैंसर, हाँ जी आजकल तो लोग सारा दिन बैठे रहते हैं तो जी शोल्डर में सर्वाइकल हो जाता है, आजकल इसकी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको तो इसके बारे में बताना चाहिए। लोगों को ये पता ही नहीं है कि जब हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं, सो दैट इज द कैंसर ऑफ द सर्विक्स, यूटेरस का कैंसर की हम बात कर रहे हैं। सो एक ही मैंने मुहिम जो है चलाई थी, और इस पे अभी भी मैं काम कर रही हूँ, और आज तक मैं अराउंड 3-3,500 लोगों को इस पे अवेयर भी कर चुकी हूँ। सुपर्ब, क्योंकि स्पेशली लेडीज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन। और इफ़ अ पर्सन वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू तो वो कैसे कर सकता है? मेरा वेबसाइट है nityachavla.in, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उस पर मेरा फ़ोन नंबर भी दिया है जिससे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मुझसे बात कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे नित्या चावला ऑफिशियल है, यूट्यूब पे नित्या चावला ऑफिशियल है, तो आप मुझे गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं। सुपर। लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू इज, इफ यू वुड हैव बीन अ मैन तो आपकी जो जर्नी है वो कितनी अलग होती? क्या लगता है आपको? एक्चुअली थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। See, I truly believe in celebrating womanhood, and but I cannot deny the fact, yes, that the societal biasness still exists, है ना? तो अगर मैं पुरुष होती, अगर मैं मैन होती, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मेरी जो जर्नी है थोड़ी सी शायद सिंपल होती। जो हम ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरी मतलब होता है कि कैपेबिलिटीज़ को, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ को बार बार प्रूव करना पड़ता है बीइंग अ फीमेल, तो वो शायद एक, अगर मैं पुरुष होती तो शायद उसमें जो सवाल है वो मुझे कम सवालों के जवाब देने पड़ते। वर्क लाइफ बैलेंस में जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक फीमेल से, तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम सवाल के जवाब मुझे देने पड़ते। और शायद मुझे ये भी लगता है अगर मैं पुरुष होती तो लीडरशिप जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास शायद ज़्यादा होती। पर एक चीज़ और है कि आज अगर मैं फीमेल हूँ, है ना, तो फीमेल होने के नाते मैंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए, मैंने बहुत सी हार्डशिप्स भी देखी हैं, और उन्हीं के नाते आज मैं शेप होकर एक चेंज मेकर भी बनी हूँ, जिसकी वजह से आज मैं आज यहाँ आपके समक्ष भी हूँ, है ना। अगर मैं पुरुष होती तो ऑनेस्टली मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर शायद कभी ना सोच रही होती। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली बीइंग अ वुमन, वो आपको वो बनाते हैं जो आप इस समय हो। एंड बिल्कुल आपने ये बात बहुत ही सही कही है, एंड दैट इज व्हाई वी आर जस्ट स्ट्रॉन्ग वुमेन टॉकिंग टू ईच अदर। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियोज। इट्स बीन अ लवली सेशन विद यू। थैंक यू। प्लेजर इज ऑल माइन, एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। You too. You stay tuned to Fever, happening here, Marisa.